ईरान के खिलाफ हालिया हमलों की लहर मुकम्मल कर ली। सेंटकॉम का ऐलान। ट्रंप की हिदायत पर अमरीकी अफवाज के ईरान के खिलाफ मुसलसल तीसरी रात हमले। बंदर अब्बास, बुशहर, कशम और अबू मूसा में धमाके। वस्ती ईरान के शहर उमीदिया में भी मिसाइल गिरने की इत्तलात। सेंटकॉम के मुताबिक हमले ईरानी अफवाज की सलाहियत को कमज़ोर करने के लिए किए जा रहे हैं। ईरान आबनाए हुर्मुज़ पर कंट्रोल नहीं रखता। गुज़श्ता रोज़ ईरान पर होने वाले हमलों में 3 अफराद शहीद हुए थे। उधर ईरान का क्रूज़ मिसाइलों से अमरीकी बहरी जहाज़ को निशाना बनाने का दावा। ईरानी पासदारान इनकलाब के मुताबिक हुर्मुज़ में खिलाफ वर्जी पर 2 टैंकर्स को नाकारा बना दिया। टैंकर्स ने वार्निंग को नज़रअंदाज किया था। टैंकर्स ने बारूदी सुरंगों के रास्ते से गुजरने की कोशिश की। बहरीन में हथियारों और सैटेलाइट मरकज़ को निशाना बनाया। अमरीकी फ़ौजियों की रिहायशी इमारत पर हमले किए। बहरीन का ईरानी हमलों को नाकाम बनाने का दावा। ईरान का जनूबी आबनाए हुर्मुज़ में 2 इमाराती टैंकर्स पर हमला। इमाराती वज़ारत दिफा के मुताबिक ईरान ने जहाज़ों को क्रूज़ मिसाइलों से निशाना बनाया। हमले का वाक़या ओमानी इलाकाई पानियों में पेश आया। टैंकर्स पर हमले में अमले का 1 भारतीय रुकन हलाक हो गया, 8 जख्मी। दोनों टैंकर्स में लगी आग पर काबू पा लिया गया। कशीदगी में इजाफे के जवाब में कार्रवाई का मुकम्मल हक महफूज रखते हैं। उधर UAE में अमरीकी सफारत खाने की अपॉइंटमेंट्स 15 जुलाई तक मनसूख। अमरीकी काउंसिल खाने में भी सर्विसेज मुतासर। अमरीकी सफारत खाने के मुताबिक इलाकाई सिक्योरिटी सूरत हाल के बाइस फैसला किया गया। गैर हंगामी अमरीकी सरकारी अमले को बाहर मुंतकिल कर दिया गया है। मामूल की तमाम अमरीकी वीज़ा सर्विसेज ताहुक्म सानी मुअत्तल रहेंगी। अमरीकी सदर ट्रंप का ईरान पर फिर आज हमलों का ऐलान। व्हाइट हाउस में मीडिया से गुफ्तगू में कहा, ईरानी अफवाज को तेजी से दबा कर रहे हैं। MOU एक आजमाइश थी। ईरान ने पासदारी नहीं की। ईरान से डील अब भी मुमकिन है। बमबारी से ज़्यादा ईरान की नाकाबंदी फ़ायदेमंद है। ट्रंप का आबनाए हुर्मुज़ की दोबारा नाकाबंदी का ऐलान। कहा, तमाम कार्गो पर 20% शरह से फ़ीस लेंगे। अमरीका हुर्मुज़ के मुहाफ़िज़ के नाम से जाना जाएगा। ईरानी जहाज़ों और उनके ग्राहकों को रोका जाएगा। नाकाबंदी सिर्फ ईरान के लिए है। दीगर ममालिक के जहाज़ हुर्मुज़ से गुजर सकेंगे। आबनाए हुर्मुज़ की नाकाबंदी कल रात 1 बजे से होगी। ईरान ने जौहरी हथियार हासिल कर लिया होता तो वो इसे इस्तेमाल करता। ईरान के पास जौहरी हथियार होते तो इसराइल नाम की कोई चीज़ बाकी ना रहती। नेतन्याहू से अच्छे ताल्लुकात। बाज़ औक़ात इख्तिलाफ भी करता हूँ। जुमेरात की शाम अमरीकी कौम से खिताब करूँगा। ईरान आबनाए हुर्मुज़ का मुहाफ़िज़ है और हमेशा रहेगा। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची कहती हैं, अमरीकी सदर दुरुस्त कह रही हैं कि आबनाए हुर्मुज़ में सहूलत फराहमी पर मुआवजा मिलना चाहिए। जो तिजारती जहाज़ों को पुरअमन गुज़रगाह की सहूलत फराहम करता है, मुआवजा उसे मिलना चाहिए। 20% मुआवजा बहुत ज़्यादा है। हम मुनसिफाना रवैया इख्तियार करेंगे। ईरान का आबनाए हुर्मुज़ में अमरीकी मुदाखलत का भरपूर जवाब देने का ऐलान। ट्रंप का बयान सख्ती से मुस्तरद कर दिया। इलाकाई ममालिक को भी वार्निंग। ईरानी आला मुश्तरका फ़ौजी कमान ने कहा, अमरीकी मुदाखलत का भरपूर जवाब दिया जाएगा। उधर यमनी हौज़ी लीडर अंसारुल्लाह ने बाबुल मंदब बंद करने की धमकी दे दी। हुर्मुज़ पर नाकाबंदी के ऐलान के बाद तेल की कीमतें बढ़ गई। ब्रेंट ऑयल की कीमत में 4.88% का इजाफा। फ़ी बैरल कीमत 83.94 डॉलर तक पहुँच गई। WTI खाम तेल पर 4.8% महंगा। कीमत 79.15 डॉलर हो गई। मुरब्बर खाम तेल भी 5% महंगा हो गया। उधर आबनाए हुर्मुज़ में बहरी जहाज़ों की ट्रैफिक 5 हफ्तों की कम तरीन सतह पर आ गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की अमीर कतर शेख तमीम बिन हमद अल सानी से मुलाकात। साबिक अमीर कतर शेख हमद बिन खलीफा अल सानी के इंतकाल पर इज़हार ताज़ियत। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ, नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार और आला हुकाम की भी मुलाकात में शिरकत। वज़ीर आज़म का साबिक अमीर कतर की गिरां कदर खिदमात को ज़बरदस्त खिराज अक़ीदत। गहरे सदमे की घड़ी में कतर की क़यादत और आवाम के साथ पाकिस्तान की गैर मुतज़लज़ल यकजहती का अदा। उधर वज़ीर आज़म से मुस्लिम वर्ल्ड लीग के सेक्रेटरी जनरल शेख मोहम्मद बिन अब्दुल करीम अल ईसा की मुलाकात। शहबाज शरीफ ने इस्लाम के हकीकी तशक्कुस को उजागर करने में मुस्लिम वर्ल्ड लीग के किरदार को सराहा। मोहसिन नकवी की FBI हेडक्वार्टर्स आमद। FBI के डायरेक्टर काश पटेल से मुलाकात। इंसदाद दहशतगर्दी, साइबर तहकीकात और तरबियती उमूर से मुतालिक गुफ्तगू। डायरेक्टर FBI काश पटेल ने कहा, पाकिस्तानी वज़ीर दाखिला की मेज़बानी बाइसे एज़ाज़ है। FBI पाकिस्तान के ताउन को बेहद सराहती है। हमारी शराकत दारी निहायत अहम है। आइंदा भी मिलकर मज़ीद कामयाबियाँ हासिल करेंगे। पाक फौज, FC बलोचिस्तान और पुलिस का मुश्तरका ऑपरेशन शबान जारी। ताज़ा कार्रवाइयों में मज़ीद 3 दहशतगर्द मारे गए।
ऑपरेशन में हलाक दहशत गर्दों की मजमूई तादाद 79 हो गई। सिक्योरिटी फोर्सेज की जानिब से खारजियों के खिलाफ फजाई और ज़मीनी कार्रवाइयाँ जारी। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक खारजी दहशत गर्दे अपने कमीनगाहें छोड़कर भाग निकले। भारी तादाद में असलहा और गोला बारूद बरामद। 5 जुलाई से अब तक ऑपरेशन शबान और दीगर इंटेलिजेंस बेस्ड कार्रवाइयों में मजमूई तौर पर 117 खारजी मारे जा चुके। वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला के ऑपरेशन शबान में मज़ीद दहशत गर्दों को हलाक करने पर फोर्सेस की तारीफ। दूसरी जानिब FC बलोचिस्तान के सीनियर अफसरान की ज़ियारत, दहशत गर्द हमले में शहीद एहलकारों के लवाहिकीन से मुलाकात, शहदा की कब्रों पर हाजिरी, फूल रखे और फातह खानी की। वफाकी आईनी अदालत का एक और बड़ा फैसला। इस्लामाबाद का मोनाल रेस्टोरेंट गिराने का सुप्रीम कोर्ट का फैसला कलदम। CDO और मेट्रोपॉलिटन सिटी की अपीलें मंजूर। हुक्म इम्तना भी खत्म। ट्रायल कोर्ट्स को मुकदमात जल्द निपटाने की हिदायत। अदालत ने करार दिया, ट्रायल कोर्ट्स मिल्कियत का फैसला अदालती ऑब्जर्वेशन से मुतासिर हुए बगैर करेंगी। इंतजामी मामलात का फैसला मुतल्लिका रेगुलेटर्स बॉडीज़ करेंगी। जस्टिस हसन नज़र रिजवी ने कहा, सुप्रीम कोर्ट का फैसला इख्तियारात से तजावुज़ था। सुप्रीम कोर्ट के फैसले में कई नुकात को मद्देनज़र नहीं रखा गया। सुप्रीम कोर्ट ने 11 जून 2024 को मोनाल रेस्टोरेंट को मिसमार करने का हुक्म दिया था। वफाकी हुकूमत ने फैसले पर दायर नजरसानी दरख्वास्त की हिमायत की थी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने ख़वातीन की तरक्की को कौम की तरक्की करार दे दिया। इस्लामाबाद में नवी इस्लामी ताउन तंजीम की वजारती काउंसिल बराए ख़वातीन से खिताब में कहा, ख़वातीन के मसाइल हल करने के लिए मुश्तरका इक़दामात की ज़रूरत है। तालीम, सेहत, रोज़गार ख़वातीन के बुनियादी हुकूक हैं। ख़वातीन को बाइख्तियार बनाना सिर्फ एक तबके की नहीं, कौम की तरक्की है। कराची में माल महफूज ना ही जान। क्लिफ्टन 3 तलवार में डकैती मज़ामत पर नौजवान डॉक्टर कत्ल। वाक़े की CCTV फुटेज भी सामने आ गई। नौजवान बैंक के से रकम निकलवा कर निकला। कार जैसे ही बैंक के सामने रुकी तो डाकू आया और फायरिंग कर दी। फिर गाड़ी का दरवाज़ा खोला और पैसों से भरा बैग उठाया। मुलजिम ने जल्दी में सिर्फ एक बैग उठाया, दूसरा बैग गाड़ी में था। सिक्योरिटी गार्ड ने डाकू पर जवाबी फायरिंग की जो डॉक्टर आकाश को जा लगी। वाक़े के खिलाफ वर्षा का एहतजाज, वज़ीर आला सिंध का नोटिस, एडिशनल IG को डाकुओं की गिरफ्तारी का हुक्म। गडाब सिटी में ताजिर के घर में डकैती, डाकू 150 तोला सोना, चांदी, 25 लाख नकदी और दीगर सामान लूट कर फरार। 4 मोटरसाइकिलों पर 8 डाकू आए, बच्चे को यरगमाल बनाकर लूटमार की। मज़ामत पर ताजिर और लड़कों को तशद्दुद का निशाना बनाया गया। टीपू सुल्तान रोड के करीब डकैती मज़ामत पर फायरिंग से सिक्योरिटी गार्ड जाँ बहक। मुलजमान सिक्योरिटी गार्ड का असलहा भी साथ ले गए। जाँ बहक सिक्योरिटी गार्ड की शनाख्त अख्तर हुसैन के नाम से हुई। समुंदर में गिरकर तबाह होने वाले कार्गो तैयारे का ब्लैक बॉक्स ताहाल न मिल सका। खुले आसमान में 7वें रोज पे ऑपरेशन। समुंदर में मलबे और अमले की तलाश के लिए गश्त जारी। पाक बहरिया के माहिर गोताखोरों ने समुंदर की तह में शवाहिद की तलाश के लिए ऑपरेशन जारी रखा। हवाई जहाज के इमरजेंसी लोकेटर ट्रांसमीटर की तलाश के लिए बहरी जहाज़ों से पैगामात भी भेजे गए। पाकिस्तान में पेट्रोल की कीमत बांग्लादेश, श्रीलंका और तुर्की से कम, जबकि भारत के तकरीबन बराबर हैं। वज़ीर पेट्रोलियम अली परवेज़ मलिक की पेट्रोलियम कीमतों के तयन के निज़ाम में इस्लाहात पर वज़ीर आज़म की कायम करदा कमेटी के इजलास में गुफ्तगू। कमेटी ने सिफारिश की ओगरा रोज़ाना कीमतों का डाटा वेबसाइट पर जारी करे। अली परवेज़ मलिक ने कहा, अबना हुर्मुज़ की दोबारा बंदिश से आलमी तवानाई मंडियों में गैर यकीनी सूरत हाल पैदा हुई। मौलाना फजलुर रहमान की कौमी इदारों पर तनकीद। वज़ीर मुमलिकत ओन चौधरी का शदीद रद्द-ए-अमल। कहा, फजलुर रहमान शोहदा के लवाहिकीन और कौम से माफ़ी मांगे। मौलाना साहब, क्या आपने शहादत जैसे अजीम रुतबे को तनख्वाह से जोड़ दिया? कौम आपको दुगनी तनख्वाह देती है। आप या आपके बच्चे मुल्क के लिए शहीद होकर दिखाएं। मौलाना फजलुर रहमान का बयान शोहदा और उनके अहले खाना की तौहीन है। आप आज ऐसे शख्स के साथ खड़ी हैं जिसने बरसों आपको गालियाँ दी। रहनुमा MQM हैदर अब्बास रिजवी ने कहा, शहीदों से मुतल्लिक ये कहना दुरुस्त नहीं कि उनको तनख्वाह मिलती है। अफवाज दहशत गर्दों के खिलाफ जानों का नजराना पेश कर रही हैं। खैबर पख्तूनख्वा में अरकान की मराद के हवाले से कानून में तरमीम की वापसी पर फैसला न हो सका। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली की खुसूसी कमेटी का इजलास। कमेटी ने तवील बहस के बाद मामला इस्तेहकाक कमेटी के हवाले कर दिया।
इस्तेहकाक कमेटी की मंजूरी से तरामीम तैयार की जाएंगी। सूबाई वज़ीर इत्तलात शफी जान ने कहा, मराद के हवाले से तरामीम पर एतराज़ात उठाए गए। लंदन में तबलीगी इज्तिमा में दहशतगर्दी के मंसूबे का इंकशाफ, पुलिस ने 12 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया। मज़ीद तहकीकात जारी। वज़ीर आज़म केयर स्टारमर ने वाक़े को इंतहाई तशवीशनाक करार दे दिया। कहा, मुसलमानों के खिलाफ नफरत को बर्दाश्त नहीं करूँगा। कौन किस को हराएगा और कौन फाइनल में जाएगा? फीफा वर्ल्ड कप का पहला सेमीफाइनल कल होगा। स्पेन और फ्रांस के दरमियान मैच होगा। दूसरा सेमीफाइनल दिफाई चैंपियन अर्जेंटाइन और इंग्लैंड के दरमियान जुमेरात को होगा। वर्ल्ड कप का फाइनल 20 जुलाई को खेला जाएगा। चीनी शहर हांगझो में तूफानी बारिश, सैलाब के दौरान ब्रीडिंग फार्म से सैकड़ों सांप निकल आए। चीनी मीडिया के मुताबिक फार्म से निकलने वाले सांपों में जहरीले सांप भी शामिल। रूसी फौजी मशीन गन चलाते हुए तवाज़ुन खो बैठा। तरबियती मशक के दौरान रोटरी मशीन गन बेकाबू हो गई। मौके पर मौजूद फौजियों ने नीचे बैठकर अपनी जान बचाई।